जिस बेटे को माँ बाप ने चलना सिखाया उसी ने हंसिया उठा लिया और पिता की गर्दन काट दी। सोचिए, जब घर ही कत्लगाह बन जाए तो इंसान कहाँ जाए। जी हाँ, आज का खबर कुछ ऐसा ही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। जब बेटा ही बन जाए जल्लाद। बरेली में एक बेटा नशे में धुत था, माँ को पीट रहा था। बाप ने टोका तो उसी बेटे ने माँ से हंसिया छीना और बाप की गर्दन काट दी। अस्पताल ले जाते वक्त जान चली गई। सोचिए, जिस बेटे को गोद में खिलाया उसी ने सब कुछ खत्म कर दिया। क्या अब घरों में प्यार नहीं, डर पलने लगा है? क्या नशा रिश्तों से बड़ा हो गया है? ये सिर्फ हत्या नहीं, माँ बाप की उम्मीदों का कत्ल है। 130 बेरोजगारों के सपने तोड़ने वाला कबूतरबाज पकड़ा गया। जंगल कौड़िया में बैठकर विदेश में नौकरी का झांसा देने वाले गिरोह ने 80 लाख की ठगी कर डाली। शीतल ट्रेनिंग सेंटर के नाम पर पासपोर्ट, वीजा, फ्लाइट टिकट का सपना दिखाया गया और मेहनतकश नौजवानों की जेबें खाली कर दी गईं। माँ बाप ने खेती गिरवी रखी, बेटे विदेश नहीं गए, फरेब के शिकार हो गए। ये सिर्फ ठगी नहीं, भरोसे का चीरहरण है। क्या अब बेरोजगारी के नाम पर खेलते रहेंगे ऐसे शातिर? क्या कानपुर में पुलिस वालों को जिंदा जलाने की थी साजिश? जामा मस्जिद के सामने विरोध के नाम पर एक युवक ने पेट्रोल छिड़क आत्मदाह की कोशिश की। लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो खुलासा हुआ कि यह सिर्फ आत्महत्या नहीं, एक रची गई साजिश थी। 24 लोगों पर हत्या के प्रयास समेत गंभीर धाराएं लगीं। सवाल यह है, विरोध का हक सबको है, पर क्या अब साजिशों को भी आंदोलन का नाम मिलेगा? ये आग अगर भड़कती तो क्या बचता? दलित हिंदुओं के मुद्दे पर बीजेपी की हुंकार। विपक्ष पर हमला। बांग्लादेश से भागकर आए दलित हिंदू भारत में शरण मांग रहे हैं और उनके दर्द पर सियासत चुप है। लखनऊ में सीएम योगी ने कांग्रेस, सपा, टीएमसी से सवाल पूछा, क्या तुम्हारी इंसानियत भी धर्म देखकर जागती है? बीजेपी ने आंबेडकर सम्मान अभियान की शुरुआत करते हुए यह भी पूछा, क्या वोट बैंक की राजनीति इंसानियत से बड़ी हो चुकी है? जवाब हर भारतवासी को खुद से पूछना चाहिए। मेरठ का बेटा सऊदी में बंधक, सीरिया भेजने की थी साजिश। सोचिए, एक युवक रोजगार की तलाश में विदेश गया और वहां उसे बंदी बना लिया गया। न तो भारत लौटने दिया गया, न घर से बात, ऊपर से धमकी दी गई कि उसे सीरिया भेजकर जिहादी बनाया जाएगा। वो युवक अब सोशल मीडिया पर भारत सरकार से गुहार लगा रहा है। सवाल यह है, क्या हमारे बच्चों को बाहर भेजने से पहले हम उनके सुरक्षित लौटने की गारंटी भी पा सकते हैं? रेप का झूठा आरोप पर डीएनए ने बचा लिया। किसी पर झूठा इल्जाम लगाना सबसे बड़ा जुर्म है। एक युवक पर रेप का आरोप लगा, बच्चा भी हुआ, लेकिन जब डीएनए रिपोर्ट आई तो सच्चाई सामने थी, वो युवक बेकसूर था। सवाल यह है कि अगर विज्ञान ना होता तो क्या उस लड़के की जिंदगी तबाह नहीं हो जाती? क्या कानून की आड़ में बदले लेने का यह तरीका अब आम होता जा रहा है? इंसाफ और बदला, दोनों में फर्क रहना जरूरी है। रिश्वत का राज खुलने लगा। निकांत जैन की कुंडली पर जांच तेज। इन्वेस्ट यूपी में बैठे अधिकारी रिश्वत लेते रहे और गरीब किसानों के सोलर प्लांट जैसे सपने दम तोड़ते रहे। विजिलेंस ने निकांत जैन से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। क्या कभी जान पाएंगे कि किसकी जेबें भरी और किसके हक कुचले गए? सिस्टम में बैठा हर बेईमान एक ईमानदार की रोटी छीनता है। सवाल है, कब खत्म होगा ये भ्रष्टाचार का खेल? मम्मी पापा माफ करना और जहर की 5 गोलियां खाकर जान दे दी। 3 पन्नों का सुसाइड नोट और एक दिल टूटे बेटे की आखिरी चीख। मम्मी पापा माफ करना, अब नहीं जी सकता। उसने फेसबुक लाइव किया, 5 जहर की गोलियां खाईं और हमेशा के लिए सो गया। सोचिए, इतना अकेला क्यों महसूस किया उसने? क्या हम अपने ही बच्चों की तकलीफ नहीं समझ पा रहे? यह खुदकुशी नहीं, हमारे समाज की चुप्पी का नतीजा है। हीट वेव की दस्तक। जिंदगी पर पड़ने वाला कहर। आईएमडी ने चेतावनी दी है। यूपी, बिहार, पंजाब और हरियाणा में तापमान 5 डिग्री तक बढ़ेगा, यानी तपती जमीन, सूखी सांसें और जलते दिन। लेकिन क्या हम तैयार हैं? गांव हो या शहर, सब पर एक जैसा असर होगा। क्या हमारे पास इतना पानी, बिजली या स्वास्थ्य सुविधा है? गर्मी तो हर साल आती है, पर हर बार हम बेकसूरों को ही क्यों खोते हैं? आगरा की जामा मस्जिद में हंगामा। 60 लोगों पर केस दर्ज। जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन हुआ। बात मांस मिलने की थी, लेकिन सड़क पर शोर, नारे और भीड़ जुट गई। पुलिस ने 60 पर मुकदमा दर्ज कर दिया। सवाल यह है, धार्मिक स्थल अब विवाद का अड्डा क्यों बनते जा रहे हैं? आस्था की जगह आग का मैदान बनने लगे तो क्या बचेगा? न मजहब बचेगा, न इंसानियत। हाईवे पर भूत। मेरठ में सड़क जाम, पुलिस भी रह गई हैरान। एक पूरा परिवार सड़क पर उतर आया, चिल्लाया, रोया, गालियां दी, कहने लगे उन पर भूत सवार है। पुलिस पहुंची तो भी न माने, हाईवे जाम हो गया। सोचिए, आज भी अंधविश्वास कितना जिंदा है।
क्या इलाज की जगह झाड़ फूंक, मंदिर तंत्र, सड़क ड्रामा बन चुका है? ऐसे में हम 21वीं सदी की बात कैसे करें? चिकन का शौक और हजारों ऑपरेशन का झूठा दावा। दमोह का एक फर्जी डॉक्टर खुद को हार्ट सर्जन बताता रहा, हजारों ऑपरेशन का झूठा दावा करता रहा और पकड़ में तब आया जब चिकन खाने की लत में ट्रैक हो गया। सोचिए, अगर उसके झूठ ने किसी की जान ले ली होती तो? क्या अब डॉक्टर का नाम भी धोखे का ब्रांड बन गया है? अगर आपको यह खबर असरदार लगी हो तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी जान सकें।